जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिन में उजाला होगा। नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। यह कहानी, एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वचन सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों पर बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसके अपने खेतों पर नहीं आने दिया जाए। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नीयत जरूर बदलनी पड़ेगी। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता से फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बल्लियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया। वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान से रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझना सिखाया, ना तेज बारिश से सहना सिखाया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और कड़ी धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उसे कठिन परिस्थिति से गुजरने ही नहीं दिया जहां उसने अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, तुमने उसे संघर्ष करवाया ही नहीं। इसी तरह याद रखिए कि स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जब वह आग में तपते, गलते और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरते हैं। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थिति से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे और हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है,
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, यह रही हमारी एक छोटी सी कहानी। आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।